साथियों, राजस्थान में योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन यदि इन योजनाओं की समस्याओं को देखा जाए तो साथियों इन समस्याओं के चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए योजनाओं का प्रॉपर लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान के अंतर्गत संचालित ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमारी योजनाएं रहने वाली हैं और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाले वो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा। बेरोजगारी भत्ता, जी हाँ साथियों, बेरोजगारी भत्ता को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे बेरोजगारों का तो पिछले 9 से लेकर 10 महीनों से बेरोजगारी भत्ता ही नहीं आ रहा। अब साथियों, आज का ये जो वीडियो रहने वाला है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, किनको मिलेगा और कैसे मिलेगा, और अब तक जो आपको पेमेंट नहीं मिला था वो क्यों नहीं मिला था। इसके अलावा राशन कार्ड के पोर्टल को लेकर रसद अधिकारी जी का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने राशन कार्ड के पोर्टल को फिर से शुरू करने के लिए एक बड़े अपडेट दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में फ्री बिजली बिल योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। 250 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के सभी लोगों के लिए जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी। और पेंशनधारियों के लिए एक विशेष सूचना है, यदि आप लोग भी पेंशन के लाभार्थी हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है। और सीएम किसान की पहली किस्त तथा दूसरी किस्त को लेकर एक खास अपडेट देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान के अंतर्गत संचालित बेरोजगारी भत्ता वाली उस योजना के विषय में, जिस योजना का लगभग पिछले 9 से लेकर 10 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका बेरोजगारी भत्ता अभी तक उनके खाते में नहीं आया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप लोग ये चेक कीजिएगा कि जो बेरोजगारी भत्ता आता है वो किन किन कैंडिडेट का आता है। जो आपका एप्लीकेशन होता है उसमें क्या क्या आप लोगों के लिए शो करना होता है। देखिए साथियों, आप लोग जब जनसूचना पोर्टल पर बेरोजगारी भत्ता का स्टेटस चेक करोगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा बहुत सारे बेरोजगार लोग ऐसे हैं जिनका भत्ता स्टॉप कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से उनके स्टेटस को चेक कीजिएगा, वहां पर आपको स्टॉप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेंडिंग दिखाई दे रहा है। साथियों, जिनका पेंडिंग दिखाई दे रहा है उनके तो कोई सेंडबैक की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई होगी दस्तावेजों के चलते, जिसकी वजह से पेंडिंग दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग सेंडबैक को क्लियर कर देते हो तो आपका यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। लेकिन साथियों, जिन लोगों का बेरोजगारी भत्ता स्टॉप हो रखा है दोस्तों, या तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता संबंधी कुछ समस्याओं का समाधान नहीं किया है, या फिर साथियों उन्होंने 1 साल का बेरोजगारी भत्ता उठा लिया था और जो फर्जी तरीके से उठा रहे थे, अब उनका जब जांच प्रक्रिया की गई थी तो उनका बेरोजगारी भत्ता रोक दिया गया है। एक तो रीजन ये हो सकता है स्टॉप होने का। इसके अलावा बहुत सारे और भी दस्तावेज संबंधी रीजन हो सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग का बेरोजगारी भत्ता पेंडिंग या स्टॉप बता रहा है या फिर नॉट अप्लाइड बता रहा है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता का पेमेंट नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब साथियों, आप लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता का पेमेंट कब मिल सकता है? देखिए साथियों, जब आप लोग का एप्लीकेशन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अप्रूव बता रहा होगा तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता का पेमेंट मिल रहा होगा। लेकिन साथियों, जब आप लोग जनसूचना पोर्टल पर चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 500 लोगों का आप लोग स्टेटस चेक करोगे तो कम से कम 2 से लेकर के 5 लोगों का ही बेरोजगारी भत्ता अप्रूव देखने को मिलता है। बकाया लोगों का तो पेमेंट आ ही नहीं रहा। अब साथियों, ये तो आप लोग की कुछ दस्तावेज संबंधी समस्या भी हो सकती है, फिर कोई टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, या फिर साथियों की विभागीय प्रक्रिया के चलते आप लोग का बेरोजगारी भत्ता रोका जा सकता है। लेकिन साथियों, जिनका सारा काम कंप्लीट हो चुका है और उनका अप्रूव भी हो चुका है और फिर भी उनको 9 से लेकर 10 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो साथियों इसके संबंध में विभाग का क्या अपडेट है और राजस्थान सरकार का क्या अपडेट है आप लोग देखिएगा। एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूं, यहाँ पर आप लोग देख लेना। यह साथियों सीकर का अपडेट है और एक दैनिक भास्कर का अपडेट है। बेरोजगारी भत्ते के लिए 1744 नए बेरोजगारों का चयन किया गया है। 5300 को अभी भी इंतजार है। जो मैंने अभी आपको पेंडिंग और स्टॉप वाला और नॉट अप्लाइड वाला सेक्शन बताया था ना, वो साथियों इसी का कारण है। यानी कि प्रत्येक साल बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन होते हैं और साथियों आवेदनों के अंतर्गत यदि इस वर्ष की बात करें, सीकर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक जिले की, तो उसमें लगभग 5300 आवेदन तो ऐसे जिनको अभी पेंडिंग, नॉट अप्लाइड या फिर साथियों स्टॉप वाली स्थिति देखने को मिल रही है। और साथियों 1744 नए बेरोजगारों के आवेदन ऐसे जिनको अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन साथियों ये स्थिति तो एक ही जिले की है। यदि यहाँ पर 33 जिलों की स्थिति को काउंट कर दिया जाए तो लाखों बेरोजगार लोग ऐसे मिलेंगे जिनका बेरोजगारी भत्ता अप्रूव ही नहीं हुआ है और ना ही उनको पेमेंट मिलता है। लेकिन साथियों हमारी समस्या ये नहीं है। हमारी समस्या तो यह है ऐसे बेरोजगार लोग जिनको 3-4 महीने का पेमेंट तो मिल चुका था, लेकिन अचानक से 9 से लेकर 10 महीने का पेमेंट रोक दिया गया। अब आप लोग यहाँ पर इनके मेजर पॉइंट देख सकते हैं। पूरा आर्टिकल यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसके मुख्य बिंदु बता देता हूं जो आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए साथियों, 12000 को 9 महीने से इस भत्ते का इंतजार है। साथियों सीकर जिले के लोगों की अपडेट है। 33 जिलों को काउंट करेंगे तो लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जिनको पिछले 9 महीने से इस पेमेंट का इंतजार है। आप लोग इस पूरा आर्टिकल को पढ़िएगा, ये आप लोग का मेजर पॉइंट है। इधर जिले के 12000 बेरोजगारों को इंटर्नशिप के बावजूद भी 9 महीने का भत्ते का इंतजार है। सरकार ने एससी वर्ग के बेरोजगारों को फरवरी और अन्य वर्ग के बेरोजगारों को जनवरी 2024 के बाद भत्ता जारी नहीं किया है। हालांकि जिला रोजगार कार्यालय में इनके बिल भेजे जा चुके हैं, यानी कि बिल जनरेट हो चुका है, लेकिन पेमेंट अभी पेंडिंग बता रहा है। साथियों जिनका पेमेंट पेंडिंग बता रहा है ना, उनका पेमेंट डेफिनेटली आएगा। अब साथियों पेमेंट ना आने का सबसे मेजर कारण क्या था? वो साथियों आप लोग का बजट था। आपको पता होना चाहिए बजट का अभाव चल रहा है और साथियों बजट के अभाव के चलते बहुत सारे पेंशनधारियों की पिछले 4 महीने से पेंशन भी नहीं आई है, पालनहार योजना का पैसा भी नहीं आया है, दुग्ध संबंध योजना का भी पैसा नहीं आया है। इसके अलावा साथियों आप लोगों की बहुत सारी ऐसी योजना जिनका पेमेंट ही नहीं आया। लेकिन साथियों अब आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2 महीने से आप लोगों के लिए बदस्तूर जितनी भी योजना है ना, उन सभी का पेमेंट जारी हो चुका है। पालनहार योजना की बात करें तो पालनहार योजना का भी पेमेंट जारी हो चुका है। बहुत सारे लोगों
लोगों का आना शुरू हो चुका है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा सभी लोगों का है। इसके अलावा दुग्ध संबल योजना का लगभग 92 करोड़ रुपए का यहाँ पर पेमेंट पारित हो चुका है। इसके अलावा साथियों आप लोग पेंशन योजना को देखोगे, पिछले 3 महीने का पेमेंट एक साथ अक्टूबर के महीने में दिया जा चुका है। इसी प्रकार से साथियों बहुत सारी योजना का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अब आप लोग का जो बेरोजगारी भत्ता वाली योजना है ना, इसका अब आप लोग की बारी है। जी हाँ साथियों, आप लोग डेफिनेटली मान लीजिए यदि आपको इस महीने पेमेंट नहीं मिलता है तो नवंबर के महीने से आप लोग के लिए पेमेंट वितरित होना शुरू हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मध्य नवंबर तक तो बेरोजगारी भत्ता का जो पेमेंट है ना वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि 9 से लेकर 10 महीने का पेमेंट एक साथ आ जाएगा। हो सकता है कि आप लोग के लिए 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने का ही पेमेंट आए, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट थी बेरोजगारी भत्ता को लेकर। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना। दोस्तों राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो पिछले 1 महीने से बंद कर दिया गया है। हालांकि इस पोर्टल को 15 दिन के लिए खोला गया था, लेकिन साथियों ये पोर्टल अब परमानेंटली बंद कर दिया गया है। लेकिन रसद अधिकारी का क्या कहना साथियों वो आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। एक दैनिक वसार का अपडेट मैं आप लोग के लिए दिखा देता हूं। देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नए नाम जुड़वाने के लिए ई मित्र व पंचायत समिति का चक्कर काट रहे ग्रामीण। राशन कार्ड में अपडेशन के बाद आवेदन नहीं हो रहे हैं वेरीफाई और ग्रामीण परेशान है। जी हाँ साथियों, उनका परेशान होना भी जायज है। यदि आप लोग के लिए राशन नहीं मिलेगा तो आप लोगों को पता ही है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और आर्थिक स्थिति के साथ साथ आप लोग के जो बच्चों के स्कॉलरशिप के आवेदन है ना उनमें भी आपको समस्या देखने को मिल सकती है। आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर पढ़िएगा, ग्रामीणों की ओर से अपने राशन कार्ड में नए सदस्य के नाम जोड़ने के लिए किए गए आवेदन पंचायत समिति स्तर से वेरीफाई नहीं हो रहे। काफी ग्रामीणों ने जन आधार में संशोधन व बैंक खाता संख्या जोड़ने को लेकर ऑनलाइन आवेदन किए थे, लेकिन वे भी काफी दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं। इसके चलते स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति आदि से संबंधित जितने भी आवेदन है उनको करने में परेशानी हो रही है, और इसी वजह से जो ग्रामीण कैंडिडेट है वो बार बार पंचायत समितियों के चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीण रोजाना ई मित्र धारकों के भी चक्कर लगा रहे हैं। ई मित्र संचालकों का कहना है कि राशन कार्ड में नए नाम जुड़ नहीं रहे और फिर भी ग्रामीण लोग चक्कर काट रहे हैं। करीब 25 दिन पहले ही इस आवेदन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है, नए नाम बिल्कुल परमानेंटली बंद कर दिया गए हैं। लेकिन साथियों आप लोग रसद अधिकारी जी का क्या कहना वो आप लोग बयान देखिएगा। तकनीकी समस्या से साइट बंद हो गई है, ये हमारे रसद अधिकारी जी का कहना है। राशन कार्ड में नए नाम जुड़ने के ऑनलाइन आवेदन के बाद वेरीफाई नहीं होने की जानकारी मिली है। तकनीकी समस्या के चलते साइट बंद है, उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर जल्द ही समस्या का समाधान करवाया जाएगा। और ये अपडेट दिया सुनील पवार ने, जो कि जिला रसद अधिकारी हैं फलौदी से। जी हाँ साथियों, जिला रसद अधिकारी जी का कहना है कि जल्द ही आप लोग की साइट को ओपन किया जाएगा, और जब साथियों साइट ओपन होगी तो उसमें 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि नए राशन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, पुराने राशन कार्ड यदि आप लोग के बंद है तो उनको भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आवेदन के लिए। फिर से आप लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकते हैं और नए नाम भी जुड़वा सकते हैं, पुराने नामों को हटवा भी सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग राशन कार्ड संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी, इसको लेकर यदि कोई भी नया अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल के तौर पर यही अपडेट आप लोगों तक पहुंचानी थी। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत फ्री बिजली बिल योजना को लेकर या फिर सस्ती बिजली बिल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के अंतर्गत 100 यूनिट फ्री बिजली बिल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त में दी जाती थी, और साथियों 2000 यूनिट हमारे किसान भाइयों के लिए मिलती थी। लेकिन इस योजना को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है, और साथियों अस्थायी तौर पर बंद करने की वजह से जितने भी हमारे ग्रामीण लोग थे या फिर बिजली उपभोक्ता थे वो काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनके लिए भारी मात्रा में बिजली का बिल आ रहा था। लेकिन साथियों वर्तमान सरकार ने अब आप लोग के लिए राहत देने का कार्य किया है, क्योंकि साथियों बजला शर्मा जी ने एक बड़ा कदम उठाया है। आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, साफ साफ उन्होंने लिखा है कि बिजली में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2027 तक प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। जी हाँ साथियों, बजला शर्मा जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का MOU किया है। आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री बजला शर्मा जी राजस्थान की जर्मनी और यूके में निवेशकों को आमंत्रण देकर रविवार को जयपुर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार ने राजस्थान में निवेश के लिए अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक MOU साइन कर लिए हैं। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर सिंगापुर की बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो राजस्थान में निवेश के लिए रुचि दिखा रही हैं, और भाजपा सरकार का लक्ष्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन डॉलर से लगभग 350 बिलियन डॉलर करना है। उन्होंने कहा है कि बिजली के क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ रुपए के निवेश पर MOU हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, और 2027 तक बिजली में हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। जब साथियों बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों के लिए सस्ती मात्रा में बिजली उपलब्ध होगी। और साथियों जो आप लोग के काफी मात्रा में बिजली बिल आ रहे हैं ना, तो दोस्तों आप लोग के लिए बिजली बिल को चुकता करने में भी छूट देखने को मिल सकती है। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा, सारे काम एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। बहुत सारे लोग इस सरकार को इग्नोर करते हैं या फिर इस सरकार की अनदेखी करते हैं, लेकिन साथियों यदि एक सच्चे मायने में देखा जाए तो ये गवर्नमेंट वर्तमान में अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर एक खास अपडेट आ रही है। हालांकि अगस्त का भी पेमेंट आना शुरू हो चुका है, सितंबर का भी शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे लोग जिनको जून जुलाई अगस्त यानी कि पिछले 4 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा उनका क्या होगा। तो देखिए साथियों आप लोग की आवाज भी एक न्यूज़पेपर के माध्यम से उठाई गई है। आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं 4 माह से नहीं मिली है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं सारे के सारे लाभार्थी। आप लोग पूरा डिटेल पढ़िएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वृद्ध, विधवा, विकलांग और सिलोकोसिस की पेंशनधारी जितने भी हैं उन सभी को 4 माह से पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे सभी श्रेणी के जो पात्र लोग हैं उनको आर्थिक समस्या झेलनी पड़ रही है। पेंशनर हर माह के बैंक व इमित धारकों के चक्कर लगा रहे हैं। जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अप्रैल मई तक का भुगतान तो मिल चुका है। इसके बाद यानी कि जून का जो
पेमेंट है उसके बाद की उन्होंने अपडेट दी है। 4 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। एक वृद्ध दंपत्ति ने बताया कि उन दोनों का जो खर्च है वो पेंशन पर ही निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, उधार मांगकर काम चलाना पड़ रहा है। अपने घरेलू काम जितने भी हो रहे हैं वो सारे के सारे ठप्पे पड़े हुए हैं। पेंशन योजना में यदि हम बात करें तो विधवा, वृद्धा और जो विकलांग कैंडिडेट है उनको 1150 रुपए, 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो कैंडिडेट है उनको 1500 रुपए, इसके अलावा कुष्ठ रोग के जो पीड़ित लोग हैं उनको 2500 रुपए और सिरोसिस की बीमारी के लोगों को 1500 रुपए दिए जाते हैं। जिले में पालनहार योजना के तहत 3789 लाभार्थियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करना है। इसमें भी जून के बाद की जो सहायता राशि है वो भी उनको भी नहीं मिली है। समाज कल्याण अधिकारी मीना आर्य ने बताया है कि जिले में 1,12,525 विभिन्न योजना के पेंशनधारी हैं। अप्रैल मई का भुगतान खाते में डाल दिया गया है। सभी पेंशनधारियों के बिल बने हुए हैं। पेंशन की राशि जयपुर से आती है, किस कारण से भुगतान नहीं हो पा रहा है ये अभी हम कह नहीं सकते। ये साथियों डायरेक्ट विभाग से अपडेट आई है। हालांकि साथियों कुछ ना कुछ लोगों का पेंशन का पेमेंट आ रहा है, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में प्रूफ दिखाया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिएगा। हम आपको जो अपडेट देते हैं वो विद प्रूफ देते हैं और ऑथेंटिक देते हैं। आपका पेमेंट जरूर आएगा। आप लोग यह मान लीजिए या तो आपको अंतिम अक्टूबर के सप्ताह तक मिल जाएगा या फिर आप लोग का भुगतान नवंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में कर दिया जा सकेगा। तो साथियों ये खास अपडेट थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएगी तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।